मैंने जब भी वक्त देखा है, जो भी वक्त देखा है, राहुल गांधी के खिलाफ देखा है, वो जब भी बात करता है या किसी भी विषय पे बात करता है तो वो सनातनी के खिलाफ होती है, ये नहीं होती। पार्लियामेंट में खड़े के पूछते हैं अनुराग ठाकुर तो भैया कितने पन्ने हैं, तो ये कहते हैं इतना मोटा होता है, इतना मोटा तो गन्ना भी होता है, डाल लो कहीं पे जहाँ पे अगर मौका मिले तो। कुछ समय बाद ये तीन चीजें कभी भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी। पहला, जेठालाल की सास नहीं देखने को मिलेगी। दूसरा, पोपटलाल की शादी देखने को नहीं मिलेगी। और तीसरा, राहुल गांधी की सरकार देखने को नहीं मिलेगी। जैसी पढ़ाई किया उस पढ़ाई के आधार पर उस बंदे को नौकरी देना चाहिए, ना कि 40% वाले को, चूतियापंथी वाले बंदे को नौकरी मिलना चाहिए और 60% वाला बेचारा रिक्शा चलाएगा, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्या बेड़ा गर्क कर दिया शिमला वहाँ विदेश में जाके, इसने तो सुपारी ले रखी कांग्रेस को खत्म करने की। इसमें सबसे बेरोजगार आदमी कोई है ना तो वो राहुल गांधी है। अभी वो दौरे पे गए हैं और जब वो दौरे पे गए ना तो पूरे अमेरिका को दौरा पड़ चुका है कि भैया गदावर हमारे देश में आ गया है। अरे भैया, जिस देश में हमारे विश्व में पूरे देश का डंका बज रहा है, मोदी का डंका बज रहा है, आप उसी देश का जाके आप बाहर जो है बदनामी कर रहे हो, आरक्षण की बात कर रहे हो। अरे भैया, वहीं जाके आप ये बात कर देना कि हमारे देश में डेवलपमेंट हो चुका है, हमारे देश की GDP जो 11वें नंबर तीसरे नंबर पर आ चुकी है, इसके बारे में बोलिए ना। अपने देश की बदनामी क्यों कर रहे हो? और ऐसे लोगों को अगर आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो तो मुझे लगता है कोई मूर्खी होगा जो ऐसा सोचता होगा। राहुल गांधी पता क्या करते हैं? राहुल गांधी हमेशा धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं हिंदू हिंसक है, हिंदू बजरंग दल को बैन करो, RSS को बैन करो। कभी ये राहुल गांधी ये नहीं कहते कि भैया जितने भी रोहिंग्या है, जितने भी है बांग्लादेशी है, उनको बाहर भगाओ। कभी बोला इसके बारे में? नहीं बोला, क्योंकि भैया उनको राजनीति में रुकना है, उनको राजनीति करना है। जैसे 65 साल तक उनके पुरखों ने इस देश को लूटा है, वैसे ही राहुल गांधी लूटना चाहते हैं। और इनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी देख लो कैसे हैं। अखिलेश यादव के जितने नेता हैं वो सारे रेप कर रहे हैं, उनका दोस्त कौन है? राहुल गांधी। ममता बनर्जी को देख लीजिए, वहाँ पे एक डॉक्टर में रेप हुआ है, आप इनके बारे में देख लीजिए। मतलब ये है कि सारे करप्टेड लोग एक ही जगह पे हैं। और हाँ, एक चीज कहना चाहता हूँ कि अब कुछ समय बाद ये तीन चीजें कभी भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी। पहला, जेठालाल की सास नहीं देखने को मिलेगी। दूसरा, पोपटलाल की शादी देखने को नहीं मिलेगी। और तीसरा, राहुल गांधी की सरकार देखने को नहीं मिलेगी। कंफर्म है, अभी ही नहीं मिलेगी। क्योंकि भैया जो धर्म की राजनीति करेगा तो देश में विकास की बात नहीं करेगा, वो इस देश में नहीं टिक सकता है। और जो भी सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाएगा, जो हिंदू के ऊपर उंगली उठाएगा, जो हमारे सिख भाइयों के ऊपर उंगली उठाएगा, याद रखना इतिहास के पन्नों में उसकी जो है नस्त नाबूद मिलेगा, राख तक नहीं मिलेगी। क्योंकि सनातनी सबसे बड़ा कट्टर होता है। सनातन धर्म सबसे अमर है, सबसे प्राचीन धर्म है। इससे पहले और कुछ नहीं था, सिर्फ सनातन धर्म था। इसलिए सनातन धर्म की जय हो, जय हो। नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने ये बोल दिया है कि मेरे बयान को टाल मटोल को पेश किया जा रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, लेकिन विपक्ष ने इसको कहीं ना कहीं, जो पक्ष की सरकार है उसने कहीं ना कहीं मेरे बयान को टाल मटोल के पेश किया है। देखो, राहुल गांधी जो भी है, जो भी वो बातें करता है वो उनको बताई जाती है, कंप्लीटली पूरी बातें नहीं बताता है। जितनी भी वो बातें बताता है वो सारी चोर वाली बातें हैं। और जितनी भी जो योगी जी बातें बताते हैं वो दिल से बताते हैं, और वो जिनके साथ रहते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं। ये नहीं कि वो सनातनी के विरोध है। राहुल गांधी हमेशा सनातनी विरोध है, मैंने हमेशा देखा है, सारी चीजों में देखा है। हाँ, वो जब भी हित पे बात आती है तो वो कुछ नहीं बोल पाता है, वो चाहे किसी भी चीज पे बात करे। मैं एज अ वर्क कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, मैंने जब भी वक्त देखा है, जो भी वक्त देखा है, राहुल गांधी के खिलाफ देखा है। वो जब भी बात करता है या किसी भी विषय पे बात करता है तो वो सनातनी के खिलाफ होती है। ये नहीं होता कि वो सनातनी के साथ है। यही नहीं कंफर्म है कि वो क्या है, हिंदू है कि मुस्लिम है। आप बताएं क्या है वो? नहीं, ये तो देश की जनता बताएगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम 50% से अधिक कर देंगे आरक्षण को। कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जब 75 साल से पहले जब देश आजाद था तब नहीं कर पाए, वीडियो बनाओ, जब नहीं कर पाए तो आगे क्या कर पाएंगे? हैं? मेरा ये जनता से क्वेश्चन है, जो 75 साल पहले नहीं कर पाए, जो 75 साल पहले नहीं कर पाए, इससे पहले किसकी सरकार थी? बीजेपी से पहले किसकी सरकार थी? राहुल गांधी की थी ना, कांग्रेस की थी। वो तब नहीं कुछ कर पाए तो आगे क्या कर पाएंगे यार? सुनिए सर मेरी बात। राहुल गांधी जी वही नेता है जो कहते थे कि भैया संविधान खतरे में है, अगर मोदी आए, अगर बीजेपी आई तो हमारे देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगा। और उनके साथ में एक चिरकुट था, उसका नाम था ध्रुव राठी, वो भी जर्मन में बैठ के बोलता था डिक्टेटरशिप, मोदी हटाओ, देश बचाओ। सर, यही राहुल गांधी है जो कहते हैं ये संविधान को लाओ, संविधान खतरे में है। और जब उनसे पार्लियामेंट में खड़े के पूछते हैं अनुराग ठाकुर तो भैया कितने पन्ने हैं, तो ये कहते हैं इतना मोटा होता है, इतना मोटा तो गन्ना भी होता है, डाल लो कहीं पे जहाँ पे अगर मौका मिले तो।
है जी। तो भैया जब इनको पता नहीं कितना पन्ना होता है तो ये देश का वो भविष्य बनेंगे, ये देश को चलाएंगे, देश का विकास करेंगे। अरे भैया झूठ बहुत बोलते हैं। 8,500 रुपए की देने की बात बोली थी, कहाँ गए वो पैसे, कहाँ गए, किसके अकाउंट में डाल लिए है बताइए ना। तो ये सब एजेंडा चलाते हैं और इनके जो 99 सीटें आई हैं वो कैसे आई हैं, एजेंडा के थ्रू आई है। तो ये कहते थे 8,500 रुपए देंगे महिलाओं को और ये कहते थे कि संविधान खतरे में, ये एक एजेंडा था। और हाँ, जितने भी लोग इनको वो वोट दिए थे ना 8,500 की लालच में, भैया उनको भी 8,500 नहीं मिला, उनके साथ भी खेला हो गया। जैसे ममता बनर्जी बोलती है ना, ये ना चलबो ये ना चलबो, ऐसे उनके साथ में ये ना चलबो हो गया है। तो भैया राहुल गांधी इतना झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकिए। हमारे देश में मोदी जैसे सरकार की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि देश में विकास हो तो मोदी जी हो, योगी के लोग लेके आइए। और कांग्रेस जो है हमेशा जो है विकास के बारे में तो बात नहीं की है, सिर्फ लूटने के सिवा और कुछ काम किया है नहीं किया। तो मोदी जी आने चाहिए, पूरा डिजर्व करते हैं। कुछ कोई भी पार्टी कोई भी गाइडलाइन जारी कर देती है। बाबा साहब ने क्या कहा भाई, 10 साल के लिए जो डाउन है उन्हें थोड़ा सा हाई जंप मिले, जैसे पैरेलल हो, समाज में इक्वल हो तो आप ड्रॉप कर दीजिए। आज इतनी कमजोरी होगी राजनीतिक पार्टियां, बोला हिम्मत है कोई बोल दे, टिप्पणी कर दे, नहीं कर सकता ना, वो कमजोरी होगी। अभी क्या है, आरक्षण होना चाहिए, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, सामाजिक। अगर वास्तव में कोई कमजोर है तो उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए। अब अच्छा, एक IPS लो भी है, IAS लो भी है, ब्रांड वैल्यू है, तो उसे वही तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, जो एक बार अब हो चुका है, एलिट क्लास में जी रहा है, तो उसे आरक्षण आप दे के क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, उल्टा उन्हीं का नुकसान है, जो भाई उसके नीचे के हैं तो वो तो कहाँ मिल पा रहा उन्हें, जो एक बार अब हो गया तो इसमें दोबारा छट नहीं। निष्पक्ष भाव से आरक्षण विश्लेषण नहीं किया जा रहा, सिर्फ राजनीति के चलते हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और इतनी हल्की फुल्की बातें कर गए कांग्रेस, छोड़ो अभी क्या बेड़ा गर्क कर दिया शिमला वहाँ विदेश में जाके। इसने तो सुपारी ले रखी कांग्रेस को खत्म करने की, और इसे यही नहीं पता बोलना क्या है। अभी वहाँ क्या बोलना था, मुद्दा ये था, अभी हिंदू पे अटैक हुआ बांग्लादेश में, तो बीजेपी की इस समय दुखती रग थी, क्या थी, इसे बोलना था कि हमारी ग्रैंड मदर, हमारी दादी ने 2 नेशन कर दिया था, पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बना दिया। तुम तो हिंदुओं के हृदय हिंदू सम्राट हो, धर्म रक्षक हो, क्या कर रहे हो भाई। 10 साल से सरकार है, 3 दिन का अल्टीमेटम देना था वहाँ के सैन्य प्रमुख को, बोला अगर एक भी हिंदू के हाथ लगाया तो वापस मिला देंगे, तुझे वहीं से उठा लाएंगे। एक मैसेज UN देना था। इतना बड़ा राष्ट्र क्या करोगे रफाल का, क्या करोगे खरीद के ना S-400 का, एक छोटा सा देश, मतलब वहाँ हिंदू हमारे लाचार है। इजराइल अटैक करता है, एक आदमी को हाथ तो लगा दे कोई विश्व में, तो ये दम कब दिखाओगे भाई। ये खाली 26 जनवरी में टैंक झांकी निकालने के हैं क्या परेड। ये बहुत अच्छा मौका था अपने डिफेंस के लिए, तब राहुल जी को बोलना था कि चलो हम तो हो गए धर्मनिरपेक्ष, लेकिन आप तो हिंदुवादी संगठन हो। अभी जो बांग्लादेश में हिंदू पटाख हुआ, अभी उस पर एक्शन लेना था, बोलेगा क्या उल्टा। इस राष्ट्र की आत्मा है राष्ट्रवाद, अगर जरा सा भी आप देश के खिलाफ बोलोगे तुरंत वहां से उठा ले जाओगे। यही पतन का कारण है कांग्रेस के। अभी उस पर क्लियर स्टैंड लेना चाहिए, शिमला वाले में डॉक्यूमेंट्सली प्रूफ होना चाहिए, अगर इलीगल है तो कार्रवाई होनी चाहिए, इंटेंशनली नहीं होनी चाहिए। वहाँ के फ्लोर ऑफ द हाउस, वहाँ के कैबिनेट मंत्री ने बोला कि गलत है, एक्शन हो, उसमें धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस क्या है, कांग्रेस पे तो अपनी प्रतिभा नहीं सिलेक्ट हो रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है, कांग्रेस है ना, जितिन प्रसाद कांग्रेस, आपकी ममता जी क्या है, कांग्रेस थी, शरद पवार जी कांग्रेस थे, कारगिल में आप पढ़ते थे, अपनी बाबू को पता होगा, आपको नहीं पता, कांग्रेस थी। अभी मुख्य धारा में क्या, ये कांग्रेस सुरक्षित रहती, प्रतिभा पलायन है कांग्रेस से। अभी सचिन पायलट में ब्रांड वैल्यू, दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा में, जितिन प्रसाद वापिस लाए। आप एक टीम है, उनके हाथ में कमांड देन रहे गांधी तो जो कांग्रेस का जिन्होंने बेड़ा ग्रस्त करना है, SM पित्रोदा, मणिशंकर अय्यर, और जो वहाँ कागज से एक चारों ओर घूम रहा है ना कांग्रेस के, वो बीजेपी के लिए एज ए पावर बूस्टर है। तो बीजेपी तो 100 साल राज करेगी जब तक हालत ये रहेगी। उन्हें यही नहीं पता बोलना क्या, जनता किस चीज से नाराज होगी। आप मोदी जी का विरोध कीजिए, अमित शाह का विरोध कीजिए, बीजेपी का विरोध कीजिए, लेकिन जैसे देश पर टिप्पणी करेंगे अपना नाश कर लोगे। राष्ट्रवाद को जरा सा भी छेड़ दोगे ना, दुखती रख पे नाश कर लोगे अपना। 50 साल में अगर कांग्रेस वापिस आ गई तो बता देना, वरना इतनी नीति कुछ गड़बड़ गलतियां हो रखी बीजेपी पे। अभी कांग्रेस आ जाती मुख्य धारा में, लेकिन हिंदुओं पे या धर्मनिरपेक्षता भी इतनी कमजोर कड़ी है कि गलत को गलत कह नहीं सकते, सही को सही कह नहीं सकते। अगर बीजेपी जो सर ऐसा है, कोई भी आरक्षण किसी को नहीं देना चाहिए, आरक्षण उसको देना चाहिए जो पढ़ा लिखा लड़का हो, उसको नौकरी मिलना चाहिए। आरक्षण खत्म कर देना चाहिए देश से, एक कानून लाना चाहिए देश के लिए, जो देश की मेरी जनता है उसके लिए एक कानून बनना चाहिए। कोई भी नहीं, हमारे हिंदू भाई है, जो भी समाज का है, हमारे हरिजन समाज का है, पंडित है, ठाकुर है, सब हम एक है। कोई हमारे में कोई पंडित नहीं होता, कोई ठाकुर नहीं होता, कोई हरिजन नहीं होता, हम सब भाई एक है। हम सारे भाइयों के लिए एक ही कानून होना चाहिए, ना कोई दूसरा कानून होना चाहिए।
जो पढ़ा लिखा लड़का है, जितनी डिग्री ला रहा है, जो डॉक्टर बनने लायक है, LLB किया है वो वकील बनेगा, और जो IPS किया है वो कलेक्टर बनेगा। जैसी पढ़ाई किया है उस पढ़ाई के आधार पर उस बंदे को नौकरी देना चाहिए, ना कि 40% वाले को, चूतियापंथी वाले बंदे को नौकरी मिलना चाहिए और 60% वाला बेचारा रिक्शा चलाएगा। ऐसा काम नहीं करना चाहिए और ये आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। आरक्षण को कोई काम ही नहीं है। अम्बेडकर साहिब ने क्या बोला था, 10 साल के बाद आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो ये कमजोर लोग हैं इन लोगों को दिया था उस टाइम पे जब हमारा आजाद हुआ। लेकिन आज ये बड़े बड़े लोग बन गए, इनको आरक्षण की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आरक्षण ले रहे, कोई मतलब नहीं। आज कोई ठाकुर या पंडित या वो अच्छी समाज में भी गरीब होते हैं तो उनको भी तो मिलना चाहिए ना।